फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई. RBI is India's central bank. It was set up in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. It controls the issue and supply of the Indian rupee. जो इंडियन रुपी है, जो हमारी करेंसी है, उसकी इशुएंस और सप्लाई को ये कंट्रोल करता है. इट इज द रेगुलेटर ऑफ एंटायर बैंकिंग इन इंडिया. पूरी बैंकिंग को हमारे यहाँ हमारे देश की ये रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो. तो बैंक्स के अलावा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी रेगुलेट करता है. इट सर्व्स एज द लीडर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द मनी मार्केट. इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री. इट कैरीज आउट India's monetary policy and exercises supervision and control over banks and non-banking financial companies in India. So, इन सारी चीजों के अलावा ये मॉनेटरी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करता है हमारे देश में. So traditionally the working of monetary policies can be summed up as, monetary policy में क्या क्या करता है RBI? The central bank lowers the interest rates, as a result injecting liquidity in the financial system. Although हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए यहाँ पे जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट्स को लोअर होते रहने का ट्रेंड रहता है. लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ही, यानी जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनका ही काम होता है इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना. और इंक्रीज करके क्या किया जाता है? लिक्विडिटी खींची जाती है सिस्टम से. सो मॉनेटरी पॉलिसी में आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से सेंट्रल बैंक लोअर्स द इंटरेस्ट रेट, एज ए रिजल्ट इट इंजेक्ट्स एडिशनल मनी और एडिशनल लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम. जब फाइनेंशियल सिस्टम में एडिशनल लिक्विडिटी आ जाती है तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? तो कमर्शियल बैंक्स ट्राई टू लेंड द एडिशनल मनी. वो आगे कस्टमर्स को एडिशनल मनी लेंड करते हैं और वो उनको बेटर रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं ताकि वो पैसा जल्दी से जल्दी ऑफ टेक हो जाए, लैंड हो जाए. जिससे क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं. उस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से रिस्की बिजनेसेस भी प्रॉफिटेबल होने लग जाते हैं, क्योंकि रिस्की बिजनेसेस के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सर्वाइव करना मुश्किल होता है. लेकिन जब उन्हें कम रेट पे पैसा मिलता है तो उनके लिए सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं. Firms and houses as a result begin to buy more number of goods. ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाती है by firms and houses and everywhere. तो जब कंजम्पशन बढ़ती है, उनकी परचेजेस बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. सो ये बेसिकली होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई इंप्लीमेंट करता है हमारे कंट्री में. मार्केट प्लेयर्स क्लोजली वॉच आउट फॉर रेट कट्स अनाउंस्ड बाय आरबीआई. सो जितने भी मार्केट प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो क्लोजली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करते हैं कि जिस दिन भी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई क्या अनाउंस करने जा रहा है और क्या नहीं करने जा रहा, तो उसके ऊपर एक क्लोज नजर रखी जाती है और मार्केट भी उसी के हिसाब से मूव करती है. अगर रेट कट अनाउंस होता है हायर देन एक्सपेक्टेशंस, तो मार्केट मूव अप होता है, क्योंकि मार्केट मानता है कि इससे और एडिशनल लिक्विडिटी आएगी और एडिशनल लिक्विडिटी के आने से सिस्टम और इम्प्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जैसा अभी हमने ऊपर एक कंक्लूसिव उसमें समझा. सो ये था चैप्टर अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.